तो स्वागत है आपका आरएक्स एक्सपीरियंट यूट्यूब चैनल में। आज हम पार्किंसन डिजीज की फार्माकोलॉजी को एक फ्लो चार्ट में डिकोड करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्किंसन होता क्या है और इसके बेसिक नॉलेज को एक बार जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्किंसन का बेसिक नॉलेज में आप समझिएगा कि जब हमारे ब्रेन में डोपामिन कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन बंद हो जाती है तब ट्रीमर्स और रिजिडिटी शुरू होती है। ट्रीमर्स और रिजिडिटी शुरू होती है और ब्रेन और मसल्स का तालमेल बिगड़ जाता है। सिंपल वर्ड में एक समझिएगा कि ब्रेन का सिग्नल मसल तक सही से पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए मूवमेंट स्लो और मुश्किल हो जाती है। पार्किंसन का सिंपल लॉजिक क्या होता है? डोपामिन कम होता है, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है, जिससे ट्रीमर्स और रिजिडिटी होती है। तो हमारा गोल क्या होता है? हम ऐसे ड्रग्स देते हैं कि जिससे डोपामिन का मतलब लेवल बढ़े और एसिटाइलकोलिन का लेवल घट जाए। तो अब ड्रग फॉर पार्किंसन का एक क्लासिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें दो टाइप हमारे आते हैं, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिन सिस्टम और ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम में आपका एक ट्रिक है, ये डोपामिन ड्रग में कंट्रोल ग्रो परफेक्टली। तो डी से आपका क्या आ जाएगा? डोपामिन प्रिकर्सर। डी से आ जाएगा डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। एम से आपका आ जाएगा मावी इनहिबिटर और सी से आपका आ जाएगा COMT इनहिबिटर्स। जैसे पहला पॉइंट डोपामिन प्रिकर्सर से आपका आ जाएगा लीवोडोपा। सेकंड पॉइंट आपका आ जाएगा डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें आपका आ जाएगा ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनाइडोल, प्रेमिपेक्सोल। थर्ड आपका आ जाएगा COMT इनहिबिटर्स, इंटाकैपोन, टोलाकैपोन। और थर्ड आपका आ जाएगा मावी इनहिबिटर, सेलेक्टिन, रेसेग्लिन। फोर्थ आपका आ जाएगा ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपामिन फैसिलिटेटर, इमेंटाडिन। एक आज आपका आ जाएगा पेरीफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जिसमें आपका कार्बिडोपा पेंसेरेजाइड आ जाएगा। फिर चलते हैं ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम में आपका दो पार्ट आ जाएगा। इसको सिंपल सा याद करने का ठीक है, कोलिनर्जिक एक्शन। इसमें आपका सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक्स में आपका आ जाएगा ट्राईहेक्सीफिनाइल और प्रोसाइक्लिडिन आ जाएगा, आपका बाइपेरिडीन आ जाएगा। एंटी हिस्टामिन्स में आपका दो आ जाएगा ड्रग्स, पहला नंबर और फेनाडिन आ जाएगा आपका, सेकंड प्रोमेथाजिन आ जाएगा। फार्माकोलॉजी का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक बार देख लेते हैं। मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट समझना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ड्रग का एडवर्स इफेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहले इसमें क्या होता है? टायरोसिन जो होता है डोपामिन का एक होता है कि टायरोसिन से एल डोपा में कन्वर्ट होता है, एल डोपा से डोपामिन में कन्वर्ट होता है। ये लिवोडोपा जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तब ये काम आता है। लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है, लिवोडोपा का कुछ साइड इफेक्ट भी है, एडवर्स इफेक्ट भी है। इसका एडवर्स इफेक्ट पोस्टल हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, ऑन ऑफ फिनोमेना, येलो और डिस्कलेशन ऑफ यूरिन, इंटाकैपोन, हिपेटोटॉक्सिटी, पल्मोनरी एंड कार्डियक फाइब्रोसिस, ब्रोमोक्रिप्टिन में एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट्स। और इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन भी याद रखिएगा कि लिवोडोपा कॉन्ट्राइंडिकेट में क्या? ग्लाइकोमा, एंजाइना, हिमोलाइटिक एनीमिया। ग्लाइकोमा, एंजाइना और हिमोलाइटिक एनीमिया में लिवोडोपा को नहीं देना चाहिए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। लिवोडोपा की एफिकेसी को कम कर देता है। टोलाकैपोन टॉक्सिक टू लीवर होता है, रोपिनाइडोल यूज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो ये था पार्किंसंस का एक रिकैप। अगर आपको ये फ्लो चार्ट और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही फार्मा कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड